हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। कैसे हैं? दिस इज कैप्टन भगवान। आज मैं आप लोगों से एक और चर्चा करना चाहता हूं, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगेगी। और आज मेरा चर्चा का विषय है स्ट्रेस, तनाव। जो अक्सर हम लोगों को होता है, तनाव जीवन में किसे नहीं होता है, सबको होता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। हर एक इंसान को तनाव है आज के जीवन में। तो ज़्यादा ही लोगों को एक तनाव है, स्ट्रेस है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। मेरा चैनल यूट्यूब में भगवान सिंह भगवान सिंह माइनस बोहरा करके आप देख सकते हैं। मैं उसमें मोटिवेशनल, एजुकेशनल, हेल्थ टिप्स और ये आपको जो है मेंटल, साइकोलॉजिकल, जो भी ऐसे मोटिवेशनल होते हैं, इनके बारे में चर्चा करता रहता हूँ। उम्मीद है आप लोग जो भी अभी तक नहीं देखे हैं मेरे चैनल में आए, देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भगवान सिंह करके यूट्यूब में। तो दोस्तों, आज जैसे कि मैं कह रहा था कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है आजकल का, हर जगह के लिए, सबके लिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव। तनाव क्या है? अब मेन क्या क्या होता है? असल में तनाव देखा जाए तो सबके लिए है, सबको होता है। और कोई ऐसा नहीं है जिसको तनाव नहीं होता है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। अपनी अपनी क्षमताएं के हिसाब से लोगों का एक तनाव का लेवल है। बाकी तनाव जो है ये हमारा क्या होता है, जब हम खुद एक उम्मीद है, हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, या हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उस चीज़ में इसीलिए हमारे मन में एक जो उदासी की भावना आती है, या एक जो फीलिंग आती है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या बात है, तो उसे हम एक किस्म से स्ट्रेस या तनाव कहते हैं। कि क्योंकि हम अपने से एक बहुत उम्मीदें करके चल रहे होते हैं। और दूसरा क्या है, तनाव होने का ज़्यादातर कारण ये रहता है कि हम भूत और भविष्य में ज़्यादा जीते हैं, जबकि हम आज जो वर्तमान है, वर्तमान के बारे में न सोचते हैं, न चिंता करते हैं, न उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। भूत का जो पिछले समय जो हो चुका है उसके बारे में सोच करके ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, या जी चिंता करते हैं क्यों हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, या अच्छा हुआ, जो भी है। एक तो भूत की बात आती है। दूसरा भविष्य, कल क्या होगा, हमें उधर जाना है, परीक्षा देनी है, बाजार जाना है, सामान लेना है, दोस्त आ रहा है, या पार्टी होनी है, कोई अच्छा है, सॉरी, कहीं जाना है, तो कल जो भविष्य है उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। तो उन चीज़ों को सोच करके फिर हम एक तनावग्रस्त होने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी जो एक एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीदें हैं, ये कि जो अपने आप से ही हम ये आशाएं बांध लेते हैं कि मैंने ये करना है, या ये करूँगा, या ये मैं नहीं जो करना चाह रहा हूँ उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो इतना आ रहा है। ऐसे ही दूसरे लोग सॉरी, दूसरे लोग हमसे क्या उम्मीदें करते हैं, हम वो नहीं कर पा रहे, ऐसा भी हम सोचते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम अच्छा करें, ज़्यादा पैसा कमाएं, अच्छी नौकरी पाएं, या अच्छे विद्यार्थी हैं तो अच्छे से नंबर लाएं, है ना, तो समाज में अच्छा करें, बड़ा करें। लेकिन हम उतना कर नहीं पा रहे, तो वो भी एक तनाव का कारण हो जाता है। ऐसे ही जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है, जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको उनके जैसे टीचर कहते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं, आपकी क्लास भी होगी, अब परीक्षा आ रही है, आपको तो बहुत अच्छी मार्क्स आनी चाहिए, और उतना हम ला नहीं पा रहे, या हमें लगता है हम ला नहीं पाएंगे। तो उस बात को लेकर के भी हमारे मन में एक सोच रहता है, एक तनाव रहता है कि भाई हम क्या है, उनकी उम्मीद है, उनकी एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं कर पा रहे, ऐसा सोच के भी हमारे मन में एक हमको बहुत तनाव रहता है। तो ऐसे ही अपने आप से, अपने जो हमारे चाहने वाले हैं, अपने दोस्त, ये हमसे क्या उम्मीद करते हैं, हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको उस बारे में ज़्यादा सोच विचार करके
मन में कभी कभी कुंठाग्रस्त भी हो जाते हैं, तनाव बना रहता है। तो ये जो है दूसरा क्या है, तनाव होने का और भी कारण होता है, जैसे परिवर्तन। परिवर्तन जो है एक कुदरत का, नेचर का एक नियम है कि जैसे बच्चा होता है वो यंग होता है, ओल्ड होता है, बुढ़ा होता है, फिर जो इंसान पैदा हुआ वो एक दिन मरता भी है। तो ऐसे ही मतलब आज हम इस शहर में है, कल दूसरे शहर में जाते हैं, आज इस गांव में कल दूसरे गांव में जाते, आज इस क्लास में कल दूसरे क्लास में जाते हैं, आज ये दोस्त है कल दूसरे दोस्त होते हैं, आज बरसात है कल सर्दी होगी। तो ये भी एक, आज इस घर में रह रहे आज उस घर में रह रहे, तो ये भी एक क्या होता है, चेंज। तो हम उस चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आदत एक जो बनी रहती कंफर्ट जोन की रहती है। जैसे कंफर्ट जोन, एक ही जगह एक ही स्थिति में रहना हमें वही अच्छा लगता है, वही दोस्त, वही मित्र, और वही खाना, वही रहना, वही घर, वही शहर, है ना, उसी माहौल में, उसी नाचना गाना खेलना कूदना, उसी में हमें आनंद आता है। तो हमारे कंफर्ट जोन होता है, तो उससे हम जल्दी इधर उधर दूसरे जगह चेंज करने में भी जल्दी तैयार नहीं होते हैं, या चेंज होता भी है तो उसे जल्दी हम एडजस्ट उसमें हम नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो भी हमारे लिए तनाव का कारण बन जाता है। ऐसी जो है हमारे जैसे हम स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, हमारे कल की जो आउटकम होगी, जैसे एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम में हम कैसा रिजल्ट ला पाएंगे, कितना स्कोरिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारी तैयारी इतनी हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम सोच सोच के जो है। और या बिजनेसमैन हैं तो भाई आज कितने ग्राहक आएंगे, कितने का बिजनेस होगा, प्रॉफिट कितना होगा, मौसम अच्छा नहीं है, कस्टमर आएंगे जाएंगे, कल भी अच्छा नहीं हुआ। तो ये इन चीज़ों को सोच के हर एक अपनी, जैसे ऑफिस में है भाई आज हमारा सीनियर अफसर आएंगे तो क्या कहेंगे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, हम वो फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को सोच सोच के हम लोगों के मन में एक कहीं अनजाना सा एक डर सा पैदा होता है। वही डर जो है, वही फियर जो है एक तनाव का रूप ले लेता है, वही टेंशन है ना। तो हालांकि टेंशन जो है, थोड़ा बहुत टेंशन अच्छा भी है, क्योंकि उससे आदि को जब थोड़ा हल्का टेंशन रहता है तो बॉडी में स्फूर्ति आती है, हाँ ये करना है वो करना है भाई, जल्दी हमें तैयारी करनी है और बेहतर करना है, ऐसा सोच के थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी भी आती। लेकिन वो कब होता है, जब हमको कम ऐसे काम करना हो, या कम समय में समय हमारे पास है और कम टेंशन है, कम हमने करना है, ज़्यादा आउटपुट नहीं करना है, तो तब एक हम रिलैक्सेशन होता है। जैसे हमारी परीक्षाएं बहुत देर बाद होने वाली, भी हमारे पास टाइम है, तो डर भी है, लेकिन हम उसमें मेहनत भी करते जाते हैं तो स्ट्रेस कम होता जाता है। तो कई कई ने डर अच्छा है भी बोलते हैं। तो ये है, इनको, इन सभी चीज़ों को, इन तनाव से दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, सोचने लायक चीज़ें हैं। एक तो ये है कि दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता है, हर काम में कुछ न कुछ परेशानियां, बाधाएं और मेहनत ज़रूर होती है। तो इसलिए ये मान के चले कि भाई हमारे सब काम आराम से ही हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा, कम मेहनत से ही हो जाएगा, सब में बेहतर हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। दूसरा, जीवन में फेलियर भी होते हैं, फेलियर हो सकते हैं, और फेलियर से ही इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। इसलिए जो है हमें ये मान के भी चलना है कि सफलता एकदम तुरंत नहीं आती, सफलता धीरे धीरे हम धैर्य से रखें, धीरे धीरे काम करें तो उसे सफलता भी आएगी। और दूसरा क्या है, हमको दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, डोंट कंपेयर टू अदर, कि भाई उसने इतना कर लिया मैंने नहीं किया। उसकी कैपेसिटी अलग है, उसका दिमाग अलग है, उसकी मेहनत अलग है, उसकी परिस्थिति अलग है, तो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हम दूसरे से कंपेयर करके परेशान होते हैं कि उसने ऐसा हुआ, उसका ज़्यादा हो गया, कम हुआ, तो वो भी एक हम उससे टेंशन ले रहे होते हैं, जबकि हमें उनसे कोई कंपेयर नहीं करना। हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, हम बेहतर, हम अपने जैसे ही रह करके अच्छा करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए।
कि हम धैर्य रखेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदार से आगे बढ़ेंगे, ये हमने सोचना है। और दूसरा, डोंट बी परफेक्शनिस्ट, मतलब क्या कहते हैं कि इतना एकदम हर एक चीज़ परफेक्ट होने की, परफेक्ट करने की परेशानी में, चिंता में मत रहो, तो वो भी एक तनाव देता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कुछ न कुछ कमी ईश्वर ने सब में छोड़ी है। चाहे कितना पढ़ाई हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, है ना, मित्रता हो, दुश्मनी हो, कुछ भी हो, 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, तो कुछ न कुछ 19-20 रहती है। इसलिए एकदम हमें परफेक्शन ही चाहिए, और उसी के लिए हम एकदम जी जान से रात दिन जुटे रहते हैं, और अपने हेल्थ की भी केयर नहीं करते, दूसरी चीज़ों के भी और इम्पोर्टेंट काम को भी उसके लिए छोड़ देते हैं, एक चीज़ किसी चीज़ के परफेक्शन के लिए, तो वो भी हमारे लिए तनाव का कारण रहता है। तो दोस्तों, तनाव के तो हमने डिस्कस कर लिए कि भाई क्यों होता है, और क्या हमारे शरीर को उसका असर पड़ रहा है, हमारे दिमाग को, हमारे दोस्तों को, हमारे परिवार को, या हमको भी डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है, और हमारी हेल्थ जो है दिन पर दिन डिटेरियोरेट हो सकती है, ख़राब हो सकती है, और हम अलग एक डिप्रेशन की ओर जा सकते थे, समाज से अलग हो सकते हैं, हम सामाजिक लोग हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जब तनाव कम हो, कम कर सके, तो हमने जैसे कहा कि सिंपली वो जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, उसकी जड़ को समझो। जैसे हम अपने से ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो उतनी उम्मीदें नहीं करनी, या हम ये सोच रहे हैं कि हमारे टीचर जितना चाह रहे हैं उतना हम परसेंटेज करके नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा सोच के हम टेंशन ले रहे हैं, ये नहीं सोचना है। हमने भाई ये सोचना है हम अपना बेहतर कर रहे हैं, और जितना कर पा रहे हैं वो बेहतर है। अब उनकी उम्मीदों में हम खरा नहीं उतर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत टेंशन नहीं, लेकिन हाँ, हमने ईमानदार से प्रयास करना है, बस धैर्य से, धीरे से, ये सोच करके हमने करना। तो इन सभी चीज़ों को लिए अपने मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो एक्सरसाइजेज होने हैं, खेल कूद होने हैं, बच्चों को खेल कूद कराने हैं, आउटडोर गेम करें, इंडोर गेम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइजेज करें, लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, तमाम इन चीज़ों को करने से, और शांत बैठ करके ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, तो इससे जो है हमारा एक टेंशन कम होता है, रिलीफ होता है। सॉरी। दूसरा क्या है, डाइट, हमें अच्छी डाइट लेनी है, ताकि जो हमारे बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जिससे हम न ओवर डाइट हो, और न अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन में रहे, बैलेंस डाइट हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट न लें, जैसे आजकल बच्चे लोग लेते हैं ज़्यादा चॉकलेट, मीठा, और जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, और जंक फूड है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा स्वीट वगैरह लेते हैं, तो उससे मोटापा आता है। तो वो चीज़ों में हमें अपने डाइट का ध्यान रखना है, अच्छी डाइट लेनी है, फ्रूट लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, और हाईली प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, और जो अपने सेहत की आवश्यकता, हमारे हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको डाइट पे ध्यान देना है। और साथ ही साथ हमको हॉबी, हमारी कोई न कोई, हमारी हर इंसान में हॉबी होती है। अब हॉबी क्या है, हॉबी वो चीज़ है जिसको आप न चाहते भी कर रहे हो, आपका ध्यान जा रहा है, बार बार कर रहे हो, उस चीज़ को करने से थक नहीं रहे हो, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बार बार जा रहा है, तो वो आपकी हॉबी होती है। तो हॉबी सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी की गार्डनिंग हो सकती है, किसी की लिखना हो सकता है, किसी का पढ़ना हो सकता है, किसी का बातचीत करना, डिस्कशन हो सकता है, किसी का म्यूजिक हो सकता है, किसी का डांस हो सकता है, गाना हो सकता है, ये तमाम सारी खाना पकाना हो सकता है ना। तो बहुत सारी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तमाम अलग अलग किस्म के पेंटिंग, सबका अलग अलग हॉबीज होती है, खेलना कूदना। तो अपनी हॉबी को ज़रूर ज़िंदा रखना है, और उसको समय दे के वो करना है, क्योंकि हॉबी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन को कम करती है।
और हॉबी के चलते हमारी कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, जिससे हमारा शरीर भी अच्छा रहता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है। और हॉबीज को भी हमें ज़रूर फॉलो करना है। और अपने जो सयाने हैं, बुजुर्ग हैं, अपने टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, अपने से जो बड़े लोग हैं, जो अपने इंटेलिजेंट लोग हैं, उनसे सलाह लेना या उनकी बातों पर ध्यान देना, ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छी बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव बातें करना, और हम निगेटिव चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना है। बुरे लोगों के साथ नहीं बैठना है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, नशा, दवाई, आजकल ड्रग्स भी ले रहे हैं, ये अल्कोहल, बियर, ये सब सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। निगेटिव कमेंट, निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। जो लोगों में गंदी आदतें हैं उनके साथ नहीं ज़्यादा जाना बैठना है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठना है, उनको सुनना है और ईश्वर पर विश्वास करना है। सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से हो सकता है मेडिटेशन, पूजा पाठ भी करनी चाहिए और ईश्वर पर विश्वास भी करना चाहिए। आस्था भी एक चीज़ है। तो आप सुबह उठते ही अपना जल्दी उठें, जल्दी सोएं, अपना एक रूटीन बनाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको स्ट्रेस कम करती है। और जब स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिक आप की अच्छी प्रोग्रेस होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप मुझे सुन रहे हैं, आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद भी अपना स्ट्रेस न पालें। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सबॉर्डिनेट को, उनको भी गाइड करें। उनका भी समझें उसमें क्या स्ट्रेस आ रहा है, उसका किस लेवल का स्ट्रेस हो रहा है, तो उसे हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप भी ज़रूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातों से कुछ न कुछ आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अपने जीवन में सक्सेस हो, कामयाब हों, स्ट्रेस फ्री हों और तरक्की करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, गुड डे।